हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक फेरो एलॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी आप लोगों को लास्ट 52 वीक में 200% के आसपास के रिटर्न दे रही है। और करंटली इस कंपनी की जो टेक्निकल्स है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न से कि कंपनी लास्ट 7 to 8 मंथ से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। और ऐसा बहुत बार देखने को मिला कि जब कोई भी कंपनी बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है तब आगे कोई बड़ा मूव देखने को मिलता है कंपनी में। हाँ, हो सकता है कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दे, लेकिन बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि यहाँ पे कंपनी कंसोलिडेट कर रही है उसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिला है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है ये एक बड़ा मूव होता है। तो इस वजह से ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और देखो गाइस, लास्ट 7 to 8 मंथ से ये कंपनी कंसोलिडेट करी है। हो सकता है आगे 6 महीने भी ये कंपनी कंसोलिडेट करी। ये कंफर्म नहीं है कि कंपनी का ब्रेकआउट देगी, लेकिन अगर ब्रेकआउट देती है कंपनी तो आराम से आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड न्यू 52 वीक हाई के साथ साथ आप लोग 100 से 150% की भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। नेम से ही पता चल रहा है कि आयरन एंड स्टील से रिलेटेड ये कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के बारे में कोई भी चीज़ आप लोग को डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 1446 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 18.3 की PE है। ROCE 4.3% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी -7.1% के आसपास निकल के आ रही है। और यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो लास्ट 6 मंथ से एक ही रेंज पे ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 45% के आसपास है। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। एंड अगर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 201.78% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 की है। उसके साथ साथ प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 81.1% प्लेज हो रखा है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें। प्रोज में 2 पॉइंट है, पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। कंपनी जो है वो बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये बेसिकली एक बैकडेटेड पॉइंट रहने वाली है और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का रीजन आप लोग जान लो। देखो, दिसंबर क्वार्टरली के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी से ये स्क्रीनर वाले जो है वो मार्च क्वार्टर की प्रिडिक्शन कर रही है। तो इसलिए बोल रहा था कि ये एक बैकडेटेड पॉइंट है, ये लोग अपडेट करना भूल गए होंगे शायद। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 81.13% प्लेज हो रखी है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 3 साल में लगभग 21% से भी ज़्यादा डिक्रीज हुई है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली के रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिया है बाई 28 करोड़। अगर देखा जाए तो कंपनी बेसिकली ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी ही है, लेकिन बीच में 3 क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिया था। उसके बाद करंट TTM में डिस्कस करें तो करंट TTM में कंपनी प्रॉफिट दे रही है। देख सकते हो 79 करोड़ के आसपास की कंपनी प्रॉफिट दे रही है। कंपनी बहुत मतलब एकदम स्टार्टिंग में कंपनी प्रॉफिटेबल थी, बीच में लॉस मेकिंग बन गई थी। अभी फिर से कंपनी देखो बीच में 3 क्वार्टर प्रॉफिट में दिया है, इसीलिए करंट TTM में प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर से लास्ट 2 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिया है, तो हो सकता है कंपनी फिर से लॉस मेकिंग ही बन जाएगी। अगर 2022 के फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी लॉस नहीं दिखाती तो अगर ऐसी ही चलती रही तो 2023 की फाइनेंशियल ईयर में आप लोग फिर से लॉस में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी की तरफ से। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें। बैलेंस शीट की भी हेल्थ कुछ खास नहीं है, बहुत ही बेकार है, मैं यही बोलूँगा। 413 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व है और 3000 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास डेब्ट है। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2021 की फाइनेंशियल ईयर कंपनी के पास -24 करोड़ के आसपास की, मतलब -24 करोड़ के आसपास की कैश फ्लो मौजूद थी। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 3 साल में पब्लिक की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 8 गुना इंक्रीज हुआ है, 5.52 से 41.57। यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से। प्रोमोटर्स में अगर देखना है किस किस की होल्डिंग है तो गाइज यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है, किस किस का पैसा लगा हुआ है। FIIs में 1.24% पैसा किसका लगा हुआ है तो फिर किस किस का लगा हुआ है वो भी मेंशन नहीं है। DIIs में देख सकते हो सभी बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं। पब्लिक में डिस्कस करें तो 41.57% हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है।
अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो शॉर्ट टर्म में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसका रीज़न मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया था कि कंपनी लास्ट 7 to 8 मंथ से कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे भी 6 मंथ्स ये कंपनी एक ही रेंज पे कंसोलिडेट करे, तो कोई फ़ायदा नहीं है होल्ड करने के लिए, ठीक है। कंसोलिडेशन पीरियड कब ओवर होगा वो किसी को नहीं पता, तो कोई फ़ायदा नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेड की। और रही बात लॉन्ग टर्म में, मैं लॉन्ग टर्म में भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी ने, हाँ मैं मानता हूँ कि कंपनी ने बीच के 3 क्वार्टर में प्रॉफिट दिया था, लेकिन फिर से कंपनी लॉस मेकिंग की तरफ ही जा रही है। यहाँ तक कि दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने लॉस दिया है। अगर देखो, अगर मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट देती है, उसके बाद एटलीस्ट अगर 1 साल कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट देती है, मतलब 4 क्वार्टर में अगर कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट देती है, तो आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू करंट फंडामेंटल्स मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के प्रॉफिटेबल बन जाएगी, तो भी आप लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी मुझे लग रहा है फिर से सेम ट्रैक पे ही जा रही है, लॉस मेकिंग की तरफ ही जा रही है कंपनी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। आज 24,33,947 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 746 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। 21,104 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 30.85 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें, 57% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब मैक्सिमम ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। अभी चेक यही करना है। देखो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ तो मॉडरेट है, स्लाइटली अबव द एवरेज लाइन है वॉल्यूम की स्ट्रेंथ। बाकी हम लोग को चेक यही करना है कि ये जो 24 लाख के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, ठीक है। और ये हम लोग को पता लगेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम कैसी है। एंड उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे आप लोग 100 से 150% की रिटर्न गेन कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज कंपनी की पहले परफॉर्मेंस दिखाया था। तो गाइज देखो आज का मार्केट का हालत सबको पता है, कल भयानक गिरावट के बाद आज सभी कंपनी ओवरऑल अप ही थी। तो ये कंपनी भी 7.68% अप थी आज। एंड ये कंपनी लगभग 31 रुपये के आसपास अभी आप लोग को मिल रही है। वॉल्यूम चेक कर रहे थे, वॉल्यूम ये जो आप लोग को दिख रहा है एवरेज के आसपास ही वॉल्यूम निकल के आई है आज कंपनी में। एवरेज से स्लाइटली कम है, लेकिन एवरेज के आसपास ही निकल के आई है ऑलमोस्ट आज के दिन कंपनी में वॉल्यूम। अभी चेक यही करना है कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो। एक लॉजिकल पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए, तो देखो गाइस 2 तरीके से ट्रेड ले सकते हो। अगर आप लोग डायरेक्टली 100 to 150% के रिटर्न के लिए वेट करना चाहते हो, तो ये है आप लोगों का कंसोलिडेशन जोन। जब कंपनी 43.5 के नीचे नीचे नहीं ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग को बाई करके चलना है अंटिल ये कंपनी, देखो तब तक ट्रेड में बने रहना है 43.5 के ऊपर बाई करने के बाद, तब तक ट्रेड में बने रहना है जब तक कंपनी एक न्यू 52 वीक हाई नहीं लगा देती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही स्विंग में ये कंपनी लगा देगी, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ एक ही स्विंग में, क्योंकि इतना बड़ा रिटर्न जब कंपनी देगी तब हल्का पुल बैक देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो वहाँ पर भी आप लोग को डटे रहना है, और जब कंपनी एक न्यू 52 वीक हाई शो करेगी तब आप लोग को ट्रेड से एग्जिट करना है, ठीक है। ये है आप लोग का ट्रेड। हल्का सा फुल बैक देख के घबरा मत जाना कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, अब कंपनी नीचे गिर सकता है तो सेलिंग करके निकल जाता हूँ। ये पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी मत करना। तो इतना बड़ा रिटर्न जब कंपनी दे रही है तो हल्का पुल बैक जायज़ है। और रही बात जो लोग स्विंग ट्रेडर है, किसी भी कॉस्ट पे स्विंग ट्रेड करना चाहता है, तो देखो गाइस कंपनी यहाँ पे भी ट्रेड कर रही है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन इसके अंदर भी ट्रेड कर रही है। यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सब कुछ है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को ट्रेड लेना है। जब कंपनी ये जो 26.1 के सपोर्ट से कंपनी जब बाउंस बैक लेगी तब आप लोग को एंटर करना है। लेकिन मार्केट के करंट सिचुएशन को देख के मुझे यही लग रहा है कि कंपनी नीचे नहीं जाएगी। 32.1 का ये जो आप लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके ऊपर कंपनी क्लोजिंग करेगी। और अगर कंपनी 32.1 के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं तब इसके ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग किया है, इसके कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 38, सेकंड टारगेट ऑफ 43.50, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और अगर मान लेते कि कंपनी यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाती है, तो जब कंपनी 26 के लेवल से बाउंस बैक देगी तो आप लोग बाई करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये है। अगर आप लोग ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसके अंदर अगर आप लोग स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो ये है आप लोग के सभी टारगेट्स एंड कैसे आप लोग ट्रेड ले सकते हो। और अगर एकदम 100 से 150% की एकदम कंफर्म ट्रेड लेना है तो ये रहा, इसके ऊपर जब कंपनी क्लोजिंग करेगी ये जो लेवल आप लोग को दिख रहा है 43.5। और मेन बात पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक ये कंपनी आप लोगों को न्यू 52 वीक का शो नहीं कर देती है तब तक ट्रेड में बने रहना है।
और हाँ 43.5 के ऊपर ट्रेडिंग कर रही है इसलिए मैं घुस गया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 43.5 के ऊपर पहले भी ट्रेडिंग हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे। इसके ऊपर क्लोजिंग के कंफर्मेशन के बाद या तो फिर आप लोग डिसाइसिव कैंडल के लिए वेट करो, जब कंपनी डिसाइसिव कैंडल शो कर देती है तब आप लोग एंटर करके चल सकते हो कंपनी में। तो गाइज एज सिंपल एज दैट एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। गाइज अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो गाइज लेवल्स के कलर मैच कर लेना, हर एक लेवल्स की कलर अलग अलग है यहाँ पे। तो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।